नमस्ते इंडिया। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे आईपीएल के बारे में कि इसको क्यों स्टार्ट करा गया, किसने स्टार्ट करा और आईपीएल हर साल कितना कमाता है, टोटल नेटवर्थ कितनी है और कितना पैसा आईपीएल हर साल चैरिटी को डोनेट करता है। तो चलिए हम आपको आईपीएल के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ललित मोदी कौन है, जिसके बाद आपको इस वीडियो को समझने में और आईपीएल के बारे में पूरा जानने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ललित मोदी ने अपनी अर्ली एजुकेशन पूरी करने के बाद यूएसए में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन लिया, लेकिन वो ये कोर्स पूरा नहीं कर सका और वापस इंडिया आ गया अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। जिसके बाद सन 1993 में ललित मोदी ने खुद का एक MEN मतलब मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क नाम का शो स्टार्ट करा। उसने देखा कि इंडिया में क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, तो वो बीसीसीआई के पास गया। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जो कि पूरे इंडिया टीम को और पूरे इंडियन क्रिकेट को संभालती है। ललित मोदी बीसीसीआई के पास गया और उसने आईपीएल के बारे में बताया, लेकिन बीसीसीआई को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा और बीसीसीआई ने इस यूनिक आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ललित मोदी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उसने ठान लिया था कि अब मैं इंडिया में आईपीएल ज़रूर चलाऊंगा। फिर ललित मोदी सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या करा जाए कि जिसके बाद मैं इंडिया में आईपीएल चला सकूं। तो उसने सोचा क्यों ना हिमाचल प्रदेश बोर्ड में जाके एक छोटी सी जॉब ज्वाइन कर ली जाए। जिसके बाद वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड में एक छोटे से दौर पर जॉब में शामिल हुए और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। सन 2005 में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए ललित मोदी। और फिर उसने बोर्ड के आगे आईपीएल की आइडिया रखी और वो आइडिया पास भी हो गई। और उसके बाद वो सारे डिसीजन लेने लगा खुद के फ़ायदे के लिए। और जब आईपीएल में दो फ्रेंचाइजी ऐड हुई तो ये पता चला कि ललित मोदी ने सब खुद के फ़ायदे के लिए करा। और फिर बाद में उन पे काफ़ी सारे आरोप पकड़े गए और उन्हें फिर कोर्ट में भी गिल्टी पाया गया और फिर ललित मोदी इंडिया छोड़ के भाग गए। तो इस तरीके से आईपीएल की शुरुआत हुई और शुरुआत करने वाले ललित मोदी ही थे। और फिर सन 2008 में आईपीएल स्टार्ट हो गया। बीसीसीआई को उस साल इतना प्रॉफिट हुआ जितना कि वो हर साल वर्ल्ड कप से कमाती है। बीसीसीआई ने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क चैनल को बेचकर ही 40 करोड़ रुपए एक साल के अंदर सन 2008 में जमा कर लिए थे। नेटवर्क चैनल मतलब जिस चैनल पर आप लाइव आईपीएल क्रिकेट को देखते हो टीवी पर। सिर्फ नेटवर्क चैनल के बल पे ही बीसीसीआई इतना पैसा कमाने लग गई और उसके बाद की ये आज तक की लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। सन 2008 से लेकर सन 2012 यानी डीएलएफ को ये चैनल बेचे गए, वो भी 40 करोड़ रुपए में। फिर उसके बाद सन 2013 से लेकर 2015 को पेप्सी को इस चैनल को बेचा गया, वो भी 79.2 करोड़ में। और उसके बाद सन 2016 से लेकर 17 यानी एक साल के लिए वीवो को ये मेंबरशिप बेची गई 100 करोड़ रुपए में। उसके बाद वीवो को इतना प्रॉफिट हुआ जिसके बाद उन्होंने वापस से इस फ्रेंचाइजी को खरीदने का सोचा और 2018 और 19 यानी 2 सालों के लिए उन्होंने फिर से इस फ्रेंचाइजी को 439.8 करोड़ रुपीस में खरीदा। जिसके बाद एक साल का गैप हुआ और सन 2020 में ड्रीम 11 ने इस चैनल को खरीदा 222 करोड़ में। फिर सन 2021 में वापस से वीवो ने इस फ्रेंचाइजी को खरीदा 439.8 करोड़ में। और उसके बाद इस साल यानी सन 2022 में टाटा ग्रुप ने आखिरकार इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया, वो भी 335 करोड़ में। हालांकि इस फ्रेंचाइजी को लेकर अभी तक की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि लोगों का अनुमान है कि ये फ्रेंचाइजी सिर्फ 2 सालों के लिए ही है। हालांकि टाटा ग्रुप इसको 4 सालों के लिए भी बढ़ा सकता है, जिसके बाद उनको काफ़ी सारा पैसा और भी देना पड़ेगा। और वीवो ही अभी तक रहता है इस फ्रेंचाइजी में। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि चाइनीज़ बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर के बीच में चाइना और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं, जिसके लिए वीवो को इस फ्रेंचाइजी से हटना पड़ा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क चैनल को बेच के ही कितना रुपया कमा लेती है। ये तो कुछ भी नहीं है, टिकट और भी कई सारे स्पॉन्सरशिप और तरीकों से बीसीसीआई काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। बीसीसीआई की पर ईयर की इनकम ही टोटल 535 मिलियन US डॉलर के पार की है, जो कि मैंने तो सिर्फ एक ही साल यानी 2019 से 20 तक की ही बताई आपको।
और अगर आप हर साल की अमाउंट को ऐड करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि बीसीसीआई और आईपीएल में क्या अंतर है। तो आईपीएल बीसीसीआई का ही एक छोटा पार्ट है, यानी बीसीसीआई ही आईपीएल को ऑर्गेनाइज करवाती है और आईपीएल से काफ़ी सारा पैसा बीसीसीआई को मिलता है। अभी तक हमने जो आपको बताया वो सिर्फ बीसीसीआई की ही कमाई थी, 535 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब जो कि 2020 टेस्ट मैच और वनडे मैच होते हैं उनसे बीसीसीआई ये पैसा कमाती है। लेकिन जब आईपीएल होता है तो आईपीएल से बीसीसीआई टोटल कितना पैसा कमाती है ये हम आपको अब बताते हैं। एक्चुअली में सन 2019 की ब्रांड वैल्यू हुई आईपीएल की टोटल 6.3 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि इंडियन रुपीस में 47,500 करोड़ की होती है, यानी 47,500 करोड़ रुपए कमाता है बीसीसीआई हर साल सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की वजह से। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आईपीएल से ही कितना पैसा बीसीसीआई कमा लेती है। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी आईपीएल और बीसीसीआई के बारे में देना इम्पॉसिबल है, तो हम आपको इसी हफ्ते नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बीसीसीआई के बारे में और आईपीएल के बारे में और भी बताएंगे कि आईपीएल में कौन कौन सी टीम के मालिक कौन कौन है और कितने रुपए वो कमाती है। तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।